वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर एक नए सेशन के साथ, अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। तो साथियों, हम लोग ने शुरू किया था एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। इससे पिछले सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आप देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ। समझते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ के, उसके बाद उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है कि दो संख्या है, एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है। दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 180, और छोटी वाली संख्या को वर्ग कर देते हैं तो बड़ी वाली संख्या का 8 गुना हो जाता है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कुछ मान लूंगा, छोटी संख्या को कुछ मान लूंगा और बड़ी संख्या को कुछ मान लूंगा। उसके बाद प्रश्न प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है वो करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए, माना कि बड़ी संख्या को मान लिया x, ठीक है, और छोटी संख्या को मान लिया है y। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या है, क्या मतलब x बड़ा है y से। अब देखिए, कह रहा है दोनों के वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग क्या होगा और इसका वर्ग क्या होगा, ये वाई स्क्वायर। इसका वर्ग होगा एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो प्रश्न में जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखिए, प्रश्न अनुसार चलेंगे तो क्या होगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों के वर्गों का योग, वो एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या, वाई स्क्वायर छोटी संख्या, दोनों का वर्ग और योग करके कितना हो रहा है 180। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, मतलब छोटी संख्या के कौन है, ये y, इसका वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या कौन है x, इसका 8 गुना है। ठीक है साथियों, तो x और y का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसे अगर एक मान लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह हम लोग 8x लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो इससे हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 180 18 और 10 का फैक्टर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इन दोनों में x तो कॉमन आ ही जाएगा, तो x प्लस 18, इन दोनों में माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू माइनस 18 और यहाँ से x का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, छोटी, ये क्या है, x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, x किसे माना था हमने, बड़ी संख्या। तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर था 8 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसे कर देंगे 10।
साथियों ये कह रहा है वर्गों का अंतर कह रहा है, ये वर्गों का अंतर, योग नहीं अंतर था ये, योग नहीं अंतर था ये, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहां से कुछ मिस कैलकुलेशन। अब देखिए ठीक, अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 और ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू 18 आ चुका है और x इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस 10 तो होगा नहीं, ठीक है, माइनस 10 नहीं होगा। अब देखिए y निकालना था हम लोगों को, तो y इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x था, ये वाला रिलेशन ये, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 12, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या मतलब x, ठीक है, बड़ी संख्या किसे माना था हम लोगों ने, x, कितना आ गया 18। छोटी संख्या क्या है 12, ये आ गया अपना आंसर, दोनों संख्या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है बोर्ड पे, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई रेलगाड़ी है, ये 360 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, दूरी तय करता है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, मतलब रेलगाड़ी जा रही थी कुछ स्पीड से, तो अब क्या कह रहा है, उसी दूरी को तय कर, उसी दूरी इसी पे चलने के लिए अपना स्पीड बढ़ा लेता है, कितना 5 किलोमीटर ज्यादा कर लेता है, ठीक है। तो स्पीड कम, स्पीड ज्यादा बढ़ा लेगा तो क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, तो वही कह रहा है 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए रेलगाड़ी का चाल तो पता ही नहीं, तो कुछ मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल को मैंने कुछ मान लिया है, ठीक है। अब रेलगाड़ी का चाल पता है, तो यहां से समय निकालो, समय कितना निकल जाएगा। तो देखो 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लिया गया समय, समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो क्या है, दूरी, दूरी कितना है 360 किलोमीटर, और चाल है ना, चाल क्या है, हम लोगों ने माना है इसका x, ओके। तो ये समय लग रहा है अभी, जब रेलगाड़ी x स्पीड से चल रहा है तो इतना टाइम लग रहा है उसको जाने में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या कह रहा है प्रश्न, अब प्रश्न कह रहा है
कि चाल बढ़ा दे रहा है, गाड़ी है ना अपनी चाल को स्पीड को बढ़ा दे रहा है, तो चाल स्पीड को बढ़ा दे रहा है, तो चाल नया चाल क्या हो जाएगा इसका, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, चाल को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो अब इस चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 360 किलोमीटर की दूरी कौन से स्पीड से आप तय करेगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करने में लिया गया समय। कितना समय लेगा, तो दूरी बट्टा चाल, चाल क्या है x प्लस 5। अब देखिए कौन कौन सा समय, इस समय को मान लेते हैं हम t1, ठीक है, और इस समय को मान लेते हैं हम t2। ठीक है, तो कौन सा समय ज्यादा ज्यादा होगा बताइए, ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो ये समय कम होगा, क्योंकि कोई भी दूरी है अगर ज्यादा स्पीड से हम जाएंगे तो कम समय लगेगा, तो ये समय कम होगा और ये समय ज्यादा होगा। तो क्या कह रहा है, समय का अंतर जो है ये ज्यादा समय ले रहा है, ये कम समय लेगा, ज्यादा स्पीड से ये जा रहा है तो समय कम लेगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, T1 जो है वो T2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न अनुसार 1 घंटा ज्यादा समय लेता है, कौन है 1 घंटा ज्यादा, ये T1 जो होगा T2 से 1 घंटा ज्यादा। ठीक है, अब देखिए T1 कितना है 360 बट्टा x, T2 कितना है 360 बट्टा x प्लस 5 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग और फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, 306 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 306, इसे इस तरफ लाने हैं, कुछ कटपिट भी नहीं रहा है, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। 360 दोनों में आ जाएगा कॉमन, ये 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 इंटू ये x प्लस 5 माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। x से x कैंसिल तो ऊपर में हो जाएगा 360 इंटू 5 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण आ गया और हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे मिटा लेते हैं, इस साइड वाले को मिटा लेते हैं। देखिए तो इसका गुणनखंड आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 55x माइनस 40x माइनस 1800। ठीक है, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन तो यहाँ से x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 कॉमन तो ये x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 45 और 40, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 40। तो रेलगाड़ी का चाल कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे, और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में का समय ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई हौज है, ठीक है, इसमें पानी भरना है, तो दो नल लगाया गया है, एक बड़ा व्यास वाला और एक छोटा व्यास वाला। ठीक है, दोनों एक साथ चलता है ना, तो कितना समय लेता है इसको भरने में, 9.3/8 घंटा में इस पूरे टैंक को ये भर देता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अगला लाइन क्या कह रहा है कि छोटा वाला नल, ये जो बड़ा वाला नल है, तो बड़ा वाला क्या किया, अगर अलग अलग चलता है इसको बंद कर देते हैं, है ना, इसको चलाते हैं, एक बार भरते हैं, ठीक है, फिर इसको बंद कर देते हैं, इसको चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये देखा गया, ये जो बड़ा वाला नल है, ये जितना टाइम ले रहा था ना, उससे 10 घंटा कम ही समय ले रहा था इसको भरने में। तो मान लेते हैं कि अगर ये छोटा वाला x घंटे में भर दिया, तो ये कितना समय लेगा भरने में, उससे 10 घंटा कम, तो मतलब x माइनस 10 घंटा में ये पूरे टैंक को भर देगा। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे, उससे कहेंगे एकक मेथड। हम लोग यूनिट लॉ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं कहता हूं कि अगर मैं 10 दिन में 10 दिन में, है ना, मान लेते हैं 50 काम करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम, 10 दिन में 50 कलम बनाता हूँ। ठीक है, 50 कलम बनाता हूँ। ठीक है, तो एक दिन में कितना बनाऊंगा, एक दिन में बनाऊंगा 50/10। ठीक है, उसी तरीके से अगर 5 दिन में मैं 100 कलम बनाता हूं, तो एक दिन में कितना बनाऊंगा, तो एक दिन में बनाऊंगा 10/5। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ये x समय लेता है इसको भरने में, छोटा वाला नल x टाइम लेता है इसको भरने में, तो एक दिन में कितना भरेगा, 1/x। ठीक है, उसी तरीके से ये अगर x माइनस 10 लेता है, तो एक दिन में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10। ठीक है दोस्तों, इतना समय लेगा, ये समझ गए होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि छोटा नल x घंटा में हौज को भर देगा। ठीक है, तो बड़ा नल कितना समय लेगा, तो बड़ा नल कितने समय में भर देगा, x माइनस 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x घंटा में ये पूरा पानी को भरेगा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, इसीलिए 1 घंटा में
छोटे नल द्वारा भरा गया पानी, ठीक है। तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। और अब बड़े 1 घंटा में बड़े नल द्वारा भरा गया पानी कितना हो जाएगा? 1/x-10, ठीक है। 1 घंटा में छोटा वाला नल इतना पानी भरता है और y घंटा में बड़ा वाला नल इतना पानी भरता है, ठीक है। और टोटल पानी कितना भरना है? इतना। तो 1 घंटा में दोनों मिला के कितना पानी भर देगा? 1/x + 1/x - 1/10 = 8 9 72 75/8, तो मतलब 8/75, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन ऊपर में हो जाएगा 2x - 10 डिवाइडेड बाई x इंटू x - 10 = 8/75। तो आइए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150x - 750 = 8x² - 80x। तो 8x² - 80x, इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 - 50x और ये प्लस हो जाएगा 750, ठीक है। अब यहाँ से 8x², ये। अब इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो फैक्टर निकालेंगे 750 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। जीरो, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ से 8x कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 25, ये हो जाएगा 25। फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे -30, तो x - 25 = 0। x - 25 इंटू 8x - 30, तो x = 2 वैल्यू आएगा 25 घंटा और ये 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कितना हो जाएगा? ये तो कम ही आ जाएगा, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये छोटा वाला, ये क्या था? x छोटा वाला कितना कितना टाइम लेगा? 25 घंटा। तो बड़ा वाला कितना टाइम लगेगा? 25 माइनस 10 मतलब 15 घंटा लेगा बड़ा वाला, ठीक है। और छोटा वाला लेगा 25 घंटा, ठीक है। दोनों नल अलग अलग भरे तो छोटा छोटा वाला जो नल है वो लेगा 25 घंटा भरने में और बड़ा वाला जो नल है वो लेगा 15 घंटा भरने में। ये हुआ। तो
टाइम जवाब दे रहा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और लेकर के आएँगे अब नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।